व्यासकाशी रामनगर वाराणसी आज आपसे दंड विधान की बात करेगी। भारतीय दंड विधान क्या था, हमें क्या संकेत देता था। हम एक छोटे से बालक लवकुश के अपराध की व्याख्या करेंगे और आप देखेंगे कि वो अपराध किस कोटि का था, लेकिन दंड उनको किस प्रकार से मिला। आज समाज का स्वभाव बदल गया है। किसी से भूल हो जाए उसे अपमानित कर दो, गलती हो जाए उसे समाप्त कर दो, अपराध कर दे वह हमेशा के लिए अपराधी घोषित कर दिया जाए। लेकिन जिस भारतीय संस्कृति में हम आप पले बढ़े हैं, वह आपसे एक प्रश्न पूछती है कि क्या दंड पाने वाले के भीतर की संभावनाएं ही समाप्त हो गई हैं? यही प्रश्न भारत को भारत बनाता रहा। आइए एक क्षण भावुकता में मत पड़िएगा, आप कठोर बने रहिएगा, आपकी इच्छा हो, लेकिन करुण भी बनने की कोशिश करिएगा और दंड भी निर्धारित करिएगा कि क्या उस दंड विधान में आपकी सहमति है। यदि आपकी अदालत में लवकुश पर आरोप लगते तो क्या क्या आरोप लगते। वे दोनों बालक थे, लेकिन राजकीय अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को रोक दिए थे। ऐसा करके भी राज सत्ता को खुली चुनौती दिए थे, समझाने पर भी नहीं मानते थे, परम जिद्दी थे। राजकीय सेना से युद्ध ही नहीं किए, अनेक महारथियों पर शस्त्र प्रहार किया और उनको पराजित तक किया। राज्य व्यवस्था को संकट में डालने का उन्होंने जुर्म किया था। आज की भाषा में वे अपराधी थे, लेकिन सब उन्हें रोकने निकले थे और सब में पूरी अयोध्या की सेना, बड़े बड़े वीर योद्धा, पहलवान, महारथी सब थे। सब ने उनके बाहरी आचरण को देखा, लेकिन वहां एक व्यक्ति अलग था और वो थे महावीर हनुमान जी। हनुमान जी ने केवल दो बालक नहीं देखे, उन्होंने उनके भीतर छिपे राम और जानकी को देखा, उनके भीतर सीता माता के संस्कार देखे, उन्होंने लव कुश के भीतर छिपी हुई वाल्मीकि की तपश्चर्या भी देखी। महावीर हों या महापुरुष, व्यवहार से पहले बीज को पहचानते हैं। सामान्य जन अपराध मात्र देखता है, लेकिन महापुरुष अपराधी में भी संभावना देखते हैं। यही भारतीय दृष्टि रही है। भारत कहता है कि मनुष्य को उसकी सबसे बुरी घड़ी से मत पहचानिए, बल्कि उसे उसमें छिपी हुई संभावना से पहचानिए। आज एक बच्चा भटक जाता है, हम कह बैठते हैं निकाल दो, बिगड़ गया है, समाप्त हो गया है। लेकिन चाणक्य कहते हैं अंतिम क्षण तक उसे शिक्षा दो, सिखाओ कि उसमें छिपी किसी भी अच्छी संभावना की चिंगारी को हमें जगाना है। कि वही भारत भी कहता है और आज तक भारत कहता रहा है कि अंतिम क्षण तक समझाइए। गुरु भी कहते हैं अवसर दीजिए, अंतिम क्षण तक दीजिए, पर आशा मत छोड़िए। आज नारा लगता है वृक्ष बचाओ, लेकिन व्यासकाशी आपसे विनम्र आग्रह करती है कि वृक्ष बचाओ से ज्यादा अच्छा नारा है वृक्ष लगाओ, और उससे भी अधिक वृक्षों की रक्षा करने वाला समाज बनाओ। पुराने वृक्ष एक न एक दिन गिरेंगे, यह प्रकृति का नियम है, लेकिन समाज अगर संवेदनशील होगा तो किसी वृक्ष के गिरने के पहले 100 नए पौधे खड़े हो जाएंगे। वृक्षों से सिर्फ जंगल नहीं बने थे, उन्हीं जंगलों में बैठकर हमारी ऋषियों की मेधा ने, उनकी बुद्धि ने जंगलों की रक्षा करने वाले मानव समाज को गढ़ा था, उसको करुणा सिखाया था, दूसरे के दुखों को देखकर दुखी होना सिखाया था। करुणाशील मनुष्य होगा तो घायल पशु भी बचेगा, सूखती नदी भी बचेगी और आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी। हनुमान जी इसलिए पूज्य नहीं है कि वे शक्तिशाली थे, वे इसलिए पूज्य हैं कि उन्होंने हमेशा शक्ति से पहले संवेदना का उपयोग किया। उनमें दंड देने की क्षमता थी, लेकिन साधना उनकी पहचानने में थी। हम कभी कभी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन हमें हर बच्चे में संभावना देखने का गुण विकसित करना होगा, हर युवक में राष्ट्र का भविष्य देखना होगा और हर पौधे में वन देखना होगा, जंगल देखना होगा, हर पशु में ईश्वर की मौन रचना देखना होगा और हर नदी में आने वाली पीढ़ियों का जीवन देखना होगा। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती रही है कि सुधार का अंतिम द्वार कभी बंद मत कीजिए, क्योंकि जब समाज संभावना देखना बंद कर देता है तो समाज का भविष्य ही सूखने लगता है, और जब समाज संभावनाओं को पहचानने लगता है तो उसी दिन राम राज्य की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और उसी दिन राम राज्य की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आपने समय दिया, हमें अच्छा लगा। हम भारतीय दंड विधान की, प्राचीन दंड विधान की उन धाराओं की व्याख्या मंच के माध्यम से कर रहे थे। आज इसी प्रकार के अपराध
छोटे छोटे अपराध हमारे बालकों में, हमारे नागरिकों में आते हैं और हम कभी कभी उन्हें कठोर दंड दे बैठते हैं। दंड देने का विधान भारतीय संविधान में है। वह व्यवस्थापिका, न्यायपालिका दोनों हमारे काम करते हैं, लेकिन हम भीड़ का हिस्सा न बने। साथ ही हमें हमेशा ये सोचना होगा कि यह प्रकृति हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी और हमारी सब की थाती है। हम सब इसके उपभोक्ता हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। और इसको बनाने के लिए हमें अपनी हिस्सा भर, अपनी हिम्मत भर, अपनी हैसियत भर काम करना होगा। और यह तभी होगा जब सभी लोगों में करुणा जागेगी, जब पौधों की मौन जिज्ञासा आपके मन को उकेरेगी, और तभी शायद भारत खुशहाल होगा, विश्व खुशहाल होगा। माता भगवती अन्नपूर्णा, गंगा मैया और विंध्याचल भगवती की आपको कृपा मिले। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संपन्न रहें और सर्वदा सफल बने। धन्यवाद।